एक वो सरकार थी जिसने गांव गांव में स्कूल खोले। एक आज ये मोदी जी की सरकार है, अब स्कूलों को वो बंद कर रही है। कई कई स्कूलों को मिला के एक स्कूल बना रही है, तो फिर से बच्चों को अब कई कई किलोमीटर दूर पढ़ने जाना पड़ेगा। ये कांसीराम साहब ने भी कहा था कि जिस तरह अपनी बहन बेटी की इज्जत करनी पड़ती है, इज्जत की रक्षा करनी पड़ती है, इसी तरह अपनी वोट की भी रक्षा करो। अपनी वोट की चोरी मत होने दो। 1000-2000 रुपए में, शराब की बोतल में, छोटे मोटे लालच में अपने वोट को बेचने की जरूरत नहीं है। अपनी वोट की इज्जत करना सीखो। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि पैसे के अभाव में हमारे बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, और सरकारी नौकरी भी खत्म, सब कुछ खत्म। ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी, क्योंकि जब हर सरकारी स्कूल गांव में होगा, वहाँ पे अच्छे टीचर होंगे, अच्छी पढ़ाई होगी, तो गरीब से गरीब परिवार के बच्चे पढ़ेंगे। और गरीब का बच्चा अगर पढ़ जाएगा तो उनकी फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर कहाँ से आएंगे। बहुत दूर दूर पढ़ने जाना पड़ता है, तो इंदिरा जी के टाइम पे गांव गांव में स्कूल खोलने शुरू हुए, ताकि गांव में स्कूल होगा, दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो सब अपने लड़की लड़कों को पढ़ने भेजेंगे। तो एक वो सरकार थी जिसने गांव गांव में स्कूल खोले। एक आज ये मोदी जी की सरकार है, अब स्कूलों को वो बंद कर रही है। कई कई स्कूलों को मिला के एक स्कूल बना रही है, तो फिर से बच्चों को अब कई कई किलोमीटर दूर पढ़ने जाना पड़ेगा। अब आप देख लो। और दूसरी बात, जिस सरकारी स्कूल में 100 टीचर चाहिए, वहां पे केवल 20-25 टीचर हैं। जानबूझ के टीचरों की भर्ती नहीं की जा रही। जानते हो क्यों? क्योंकि जब हर सरकारी स्कूल गांव में होगा, वहां पे अच्छे टीचर होंगे, अच्छी पढ़ाई होगी, तो गरीब से गरीब परिवार के बच्चे पढ़ेंगे। और जब गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे तो वो बच्चे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, टीचर बनेंगे, वकील बनेंगे, जज बनेंगे। और गरीब का बच्चा अगर पढ़ जाएगा तो उनकी फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे। वो चाहते नहीं है कि आपके बच्चे पढ़ें, क्योंकि उन्हें सस्ते मजदूर चाहिए। तो दलितों के बच्चे मजदूर बने, आदिवासियों के बच्चे मजदूर बने, अति पिछड़े वर्ग के बच्चे मजदूर बने। गरीबों के बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। उनके भविष्य को खत्म करने के लिए आज ये सरकारें सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है और प्राइवेट स्कूल खोलती जा रही है। तो एक वो सरकार थी जो गांव गांव में स्कूल खोलती थी, आज एक ये बीजेपी की सरकार है जो स्कूलों को बंद कर रही है। क्या जनसंख्या कम हो गई है? जनसंख्या तो बढ़ी है। जब भारत आजाद हुआ तो भारत की जनसंख्या 35 करोड़ थी, 35 करोड़, और आज भारत की जनसंख्या 145 करोड़ है। तो जनसंख्या कई गुना ज्यादा बढ़ गई, तो स्कूल कई गुना ज्यादा खुलने चाहिए थे, लेकिन सरकारी स्कूल बंद कर दिए, प्राइवेट स्कूल खोल दिए। क्या आप चाहते हो गुलाम बने आपके बच्चे? हजारों साल की गुलामी कितने मुश्किल से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तोड़ी थी, लेकिन फिर से आपके बच्चों को गुलाम बनाने की साजिश चल रही है। कितने मुश्किल से हमारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिला था, वो अधिकार छीना जा रहा है। तो मैं अंत में, चूंकि आप लंबे समय से बैठे हैं, कम से कम 5 घंटे से आप बैठे हैं, ऊपर से गर्मी भी लग रही है, आप पसीने में तरबतर है, इसलिए मैं लंबी बात कहने की बजाय मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह अपनी बहन बेटी की इज्जत की रक्षा करता है हर परिवार, तो ये कांसीराम साहब ने भी कहा था, जिस तरह अपनी बहन बेटी की इज्जत करनी पड़ती है, इज्जत की रक्षा करनी पड़ती है, इसी तरह अपनी वोट की भी रक्षा करो। अपनी वोट की चोरी मत होने दो। 1000-2000 रुपए में, शराब की बोतल में, छोटे मोटे लालच में अपने वोट को बेचने की जरूरत नहीं है। अपनी वोट की इज्जत करना सीखो। जब तक वोट का अधिकार नहीं था, कोई हमारे समाज को पूछता नहीं था। इस वोट की वजह से हमारी इज्जत है। इस वोट को सुरक्षित करिए, इस वोट की चोरी को रोकिए, और जाके घर घर जाके एक एक परिवार को बताइए कि हमारे बच्चों की शिक्षा कौन छीन रहा है। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि पैसे के अभाव में हमारे बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, और सरकारी नौकरी भी खत्म, सब कुछ खत्म। ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी, तो ठेकेदारी प्रथा में तो ठेकेदार मजबूत होगा, और एक तरफ एक पार्टी है जो आपको वायदा कर रही है कि अगर हम आएंगे तो 25 करोड़ तक के आधे ठेके हम दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों, इन गरीब लोगों को देंगे, ताकि समाज में से भी करोड़पति बने और अपने लोगों को आगे बढ़ाएं।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।